दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्रस्तुत है LIC आधार स्तंभ और आधारशिला। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। दबंग पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अर्बन वुड्स, इंस्पायर्ड बाय योर ड्रीम्स। त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित जेटिको बनियान। जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा लिलिका आई ड्रॉप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजकल नए विधायकों की स्पेशल क्लास हो रही है। उस क्लास का नाम है प्रबोधन कार्यक्रम। दरअसल इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे मकसद ये है कि नए आए विधायकों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि विधानसभा में आचरण कैसा करना है, अनुशासन क्या होता है, नियम क्या होते हैं और उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, सवाल जवाब कैसे करने चाहिए, किस तरह से सवाल लगाए जाते हैं, बाकी क्या क्या प्रणालियां हैं संसदीय लोकतंत्र में, विधानसभा की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 138 नए विधायक आए हैं, 238 नए विधायक चुनकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को ये बताना, इनको समझाना और इनसे समझना, ये दोनों में अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वैसे सामान्य तौर पर 2007, 2012 में भी इसी तरह के प्रबोधन कार्यक्रम हुए थे, लेकिन तब बहुत विधायक रिपीट हुए थे, तो इसलिए जानकार लोग भी बहुत थे। आज पिछले 2 दिनों से प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा में चल रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ा सा मिसिंग है इनके अपने स्पेशल क्लासेस में। विधायकों को टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, टेक्निकल जानकारियाँ कम दी जा रही हैं कि 0R क्या होता है, सवाल कैसे लगाएंगे, स्थगन प्रस्ताव कैसे पेश करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो किन नियमों के तहत लगाएंगे, किस नियम के तहत क्या किन किन मुद्दों को उठा सकते हैं। तो ये तकनीकी जानकारियाँ थोड़ी कम मिल रही हैं। नसीहतें लेकिन बहुत मिल रही हैं, जैसे ठेके पट्टे से दूर रहें, जो रिश्तेदार बेईमानी पर आमादा हैं, लाइजनिंग पर आमादा हैं, उनसे दूर रहें। तो इस तरह के आचरण के बारे में ज्ञान ज़्यादा दिया जा रहा है, तकनीकी ज्ञान थोड़ा कम दिया जा रहा है। इस सबसे बोझिल कुछ विधायक सो भी ले रहे हैं। लेकिन ये एक गंभीर प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा की स्थिति क्या है, विधायकों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, सवाल किन किन मुद्दों के तहत, किन किन नियमों के तहत लगाए जाने चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इस स्पेशल क्लास से क्या निकल कर आ रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आइए पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस प्रबोधन कार्यक्रम पे, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अभिभावक के रूप में भी उन नए सदस्यों को मौका मिल सके, वे अपनी बात को रख सकें और फिर अपनी बात को रखने के साथ साथ अपने उस दायित्व बोध का भी निर्वहन कर सकें जिसके लिए उन्हें जनता ने चुना है। यह दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और सचमुच कोई अभिभावक ही इस रूप में देख सकता है, और वह संसद के अंदर हम लोगों ने इस कार्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। सज्जनों, हम सब के लिए एक अवसर है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो सोचा था उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में, मुझे लगता है कि उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा अब उभर चुकी है। मैं कल से देख रहा हूं कि आपकी 100% उपस्थिति है और इसमें कुछ हमारे पुराने सदस्य भी आए हैं, उनकी भी जिज्ञासा हुई, वे भी यहां पर बैठे हैं। एक अच्छा लक्षण है। जिस दिन हमारी विधायिका इस प्रकार से चलायमान हो जाएगी, मुझे लगता है कि फिर कहीं भी कोई भी संस्था फिर लकवाग्रस्त नहीं रह पाएगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधायकों की क्लास ले रहे थे और उनको संसदीय लोकतंत्र की जानकारी दे रहे थे, तो आपने देखा कि तमाम विधायक झपकी भी ले रहे थे। इनकी दिलचस्पी तकनीकी जानकारी पाने में कम, सोने में ज़्यादा है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि विधानसभा में काम कैसे करते हैं। तो इस पूरे मसले पर आज डिबेट करेंगे कि इस स्पेशल क्लास से नतीजा क्या निकला और विधायक लोग सीख क्या रहे हैं। 4 महत्वपूर्ण मेहमानों को आज की डिबेट में मैंने आमंत्रित किया है। आर.ए. उस्मानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सतीश कुमार द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को हराकर विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं, यंग MLA हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सीखा क्या क्या। मेरे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता
और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और लगभग 35 सालों तक विधानसभा को कवर करने वाले रामदत्त त्रिपाठी विशेष रूप से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का। रामदत्त जी, कार्यक्रम में आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आज रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की क्लास योगी जी ले रहे हैं और बाकी लोकसभा अध्यक्ष ने भी लिया, तमाम और जो संसदीय लोकतंत्र के जानकार नेता हैं उन्होंने भी लिया, क्या इनको उस तरह की स्पेशल क्लास में जानकारियां दी जा रही हैं जो एक विधायक को जाननी चाहिए? नहीं, दरअसल हो क्या गया, ये हर नई विधानसभा में इस तरह का होता प्रबोधन कार्यक्रम। और इसमें ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये एक उपदेशात्मक ज़्यादा होता है और वो एक व्यावहारिक जो ज्ञान है वो कम होता है। तो एक बात, लेकिन दूसरी अच्छी बात इस बार ये है कि काफ़ी संख्या में नए विधायक आए हैं, और तो जाहिर है कि वो जब एक्चुअल में विधानसभा में बैठेंगे, मुझे लगता है वहीं ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन सीखने के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी हम लोगों को ये देखना होगा, क्योंकि 403 की विधानसभा है। तो दिक्कत क्या आती है कि विधायकों को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। और ये क्या होता है, मैं इसको बोलता हूँ टीला सिंड्रोम, कि वो टीले पर जब बैठा था वो गडरिया, तो वो कहता था आओ चराओ जानवर, बहुत अच्छा, और टीले से उतरता था तो मारता था। तो जब अपोजिशन में रहते हैं तो सब हंगामा करते हैं, वेल में कूदते हैं, सारा डिस्टर्बेंस करते हैं। और जब सरकार में आ जाते हैं तो उनको लगता है नहीं, अपोजिशन खामोश रहे और बिल्कुल कोऑपरेट करे और आलोचना न करे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो भाई अब मुझे लगता है कि नए विधायकों को इस तरह की जानकारी दी जाती है कि किन नियमों के तहत कौन सा प्रश्न उठाएं। देखिए, नियम जीरो आवर्स क्या होते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या होते हैं, समस्या नियत ये भी तो जानना चाहिए ना। समस्या नियत की होती है, नियम तो बता दे रही है, इस विधानसभा सचिवालय का काम ही है गाइड करना। नियत की होती है, जब स्पीकर मौका नहीं देंगे उठाने का या हर प्रस्ताव को रिजेक्ट करेंगे तो जाहिर है कि सिस्टम चोक होता है ना। एक बात। दूसरी, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने देख रही कि आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। तो चाहे रूलिंग पार्टी, अब रूलिंग पार्टी में क्या होगा कि विधायक, सबसे ज़्यादा घुटन रूलिंग पार्टी के लोगों को होती है, क्योंकि कोई संसदीय दल की या विधायक दल की बैठक होती नहीं, उनको कैसे में उठाना, वो बेचारे तो बोल भी नहीं पाते। तो आंतरिक लोकतंत्र न होने से भी ये दिक्कतें आती है कि भाई कैसे उठाएं, क्या उठाएं, कोई फोरम नहीं है। और उत्तर प्रदेश में खास करके जो तो अधिकांश परेशानी सत्तारूढ़ दल के एमएलए को होती है, ज्यादा घुटन उनकी होती है, क्योंकि अपोजिशन वाला तो धरना भी दे देगा, खिलाफ सवाल भी लगा देगा, वेल में कूद जाएगा, अखबार में बयान दे देगा, वेल में कूद जाएगा। सरकार वाला और खास करके जो जूनियर मंत्री है ना, राज्य मंत्री, वो तो बेचारे कहीं के नहीं होते वो तो थाने जा भी नहीं सकते। मतलब योगी जी की सरकार में भी क्या राज्य मंत्री बेरोजगार हैं? नहीं, ये आती है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो पावर डेलीगेट करते नहीं। और जो विभागीय सचिव हैं वो इतने उस्ताद होते हैं कि वो बाईपास करके सीधे बाईपास कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आंतरिक लोकतंत्र हो और स्पीकर सबको वास्तव में मौका दें, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं, चूँकि वो संसदीय परंपराओं के काफ़ी उनके ब्लड में है, तो उम्मीद करते हैं कि वो दलीय उससे ऊपर उठेंगे और सबको अगर मौका देंगे। और जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन में मैंने अखबार पढ़ लिए, टीवी पे काफी सबके भाषण सुन लिए, इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। इस पर किसी ने बात नहीं की। नहीं, वो एक तरफा संवाद हो रहा है ना, कि एक डायस पे बैठे हैं और आपको प्रबोधन कर रहे हैं। भाई जो विधायक चुन के आए, इतने पापड़ बेल के आए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है वो प्राइमरी स्कूल। सतीश कुमार द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, ताजा एमएलए हुए हैं, प्रोफेसर रहे हैं ये लोग, को ऐसा नहीं है कि नए बच्चे हैं। और माता प्रसाद पांडे को हरा कर आए हैं, तो इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। सतीश जी, आपने क्या क्या सीखा, और ये इस तरह का प्रबोधन कार्यक्रमों ने आपको क्या जानकारी और क्या ज्ञान बढ़ाया आपका? थोड़ा कहीं माता पांडे से मुलाकात हुई? आज ही मिला हूँ मैं। अच्छा। मैं उन्होंने आपको बधाई दी? वो डायस पर नहीं, वो डायस पर थे एक सत्र के लिए। तो दूर से नमस्कार मैं कर चुका था। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला, मैं जाकर मिला उनसे। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, आशीर्वाद दिया, देते ही होंगे। मैंने नमस्ते किया, उन्होंने पूछा कैसे हो। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में, पूरी मीडिया के ऑब्जर्वेशन में इस कार्यक्रम में इस बार थोड़ी चूक हुई है। अभी जब आप कह रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि इन पर चर्चा नहीं हुई टेक्निकल बातों में। वास्तव में मैं तो पॉलिटिकल साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूँ, अभी तो एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में हूँ। मैं बहुत सारे नियमों को पढ़ा था, लेकिन इस पूरे प्रबोधन सत्र के बाद लगा कि अगर नहीं आया होता इस सत्र में तो बहुत कुछ मिस करता। और मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये जो बाइट दिखा रहे हैं आप, ये उद्घाटन और समापन के हैं।
स्वाभाविक है। अभी जो आप योगी जी का भाषण सुना रहे थे वो स्वागत भाषण कर रहे थे वो सुमित्रा महाजन जी के आने पर। शुरुआत ही हुई है, उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ, राज्यपाल महोदय का उद्बोधन ही अपने आप में बहुत सारी टेक्निकल जानकारियां दे गया। लेकिन आप लोगों को तकनीकी जानकारी दी गई? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। किन लोगों ने तकनीकी जानकारी? राम गोविंद चौधरी जी का जो सत्र हुआ, शून्यकाल प्रश्नकाल पर उन्होंने विषय रखा। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जी आए थे रतनलाल जी, उन्होंने कई सारे किन किन नियमों के तहत आप सत्ताधारी दल के विधायक भी कैसे प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं। अभी फिर उसके बाद उनका सुखदेव राजभर जी का जो सत्र चला वो भी इन्हीं तकनीकी पक्षों पर चला। डॉक्टर अम्मार रिजवी का भी इन्हीं मुद्दों पर, मतलब जितने संकल्प हैं, प्रस्ताव हैं, समितियां हैं, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, कार्य स्थगन है, इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी बात हुई है और सवाल जवाब भी हुए हैं। हम लोगों के मन में अगर कोई संदेह हो रहा था तो उसको पूछ भी रहे थे, उन प्रश्नों का समाधान आपने काफ़ी कुछ सीखा। हाँ, मुझे लगा कि इन 2 दिनों में शुरुआत करने के लिए पहले सत्र में जो भी 15 मई से होने वाला है, एक जो दुविधा थी कि बैठेंगे तो जो लोग सो रहे थे उन्होंने क्या क्या खोया? अब देखिए, कई बार क्या है, आदत छूट गई है लोगों की। सवेरे 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक चला तो भोजन के बाद थोड़ी थकान हो सकती है, थोड़ा मिस किए होंगे लोग जो सोए होंगे, लेकिन था बहुत परिणामदायक। उस्मानी साहब, जिस तरह से प्रबोधन कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्पेशल क्लासेस, इसमें विधायकों को वो जानकारियाँ मिल जाती हैं जिसके लिए वो अरे होते हैं? नहीं, ये ब्रजेश जी बिल्कुल ठीक है। ये पिछली विधानसभा मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो मैं अभी जी। रामदत्त जी से भी पूछ लूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ और एक्सपर्ट्स बुलाए जाने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर प्रमोद तिवारी। नहीं, मैं तो कहता हूँ मीडिया के लोगों क्यों हाँ, नहीं बुलाते? मीडिया के लोगों को भी, correct बात है। हम विधानसभा हाँ। का जी, बिल्कुल constitutional सही, हमारी अंबिका आपका- चौधरी, जी। अंबिका चौधरी, अंबिका चौधरी जी, जिम्मेदारी प्रमोद है। तिवारी प्रमोद जी हैं, तिवारी, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल और जिम्मेदारी हुकुम हमारी। सिंह, हुकुम सिंह जी, हुकुम सिंह, जी। इन लोगों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये लोग और बेहतर कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है हाँ, विधानसभा कुछ को। सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने 25-25, 30-30 साल कितनी सरकारों को आते जाते देखा है, क्योंकि भाई हजारों विधायकों को आते जाते ultimately- देखा। देखिए, अल्टीमेटली स्टेक होल्डर जनता है, टैक्स पेयर है, उसके बिहाफ पे निर्वाचित प्रतिनिधि कर रहे हैं और पत्रकार उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए। यस, उस्मानी साहब जी, ये हमेशा होता है जब भी नई विधानसभा गठित होती है तो उसमें ब्रजेश जी नए विधायकों को उनका उद्बोधन कार्यक्रम होता है और उसमें बहुत से लोग बाहर से आते हैं और उनको गाइड करते हैं, संसदीय परंपराओं का ज्ञान देते हैं। गाइड होते भी हैं, गाइड तो होते हैं, हम लोग भी गाइड हुए लेकिन थे मुझे जब नए जीत हैरानी के क्या आए थे है हम कि लोग। इस बार जी। सरकार ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया कि ठेका मत लो, पट्टा मत लो और रिश्तेदारों से थोड़ा दूर रहो, ये नसीहतें ज्यादा हुई। नहीं, ये हो तो रहा है कि ठेका मत लो, पट्टा मत लो, अधिकारियों से अभद्र व्यवहार मत करो, तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए। लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। सहारनपुर की घटना हो रही, मुजफ्फरनगर में घटना हो रही है, टोल पे टोल टैक्स देने के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गेरुआ जो अंगूछा डाल के लोग जो डरा धमका रहे हैं, तो ये सब सारी और अधिकारी आप लोग को मौज तो व्यापक अनुभव है जी, बहुत अनुभव है। गुंडागर्दी का। जी जी जी, अधिकारी जो है वो तो दिख रही है गुंडागर्दी, वो तो अब दिख रही, 2 महीने में ही दिख गई पूरी गुंडागर्दी। तो अधिकारी जो है वो मौज ले रहे हैं पूरा अब भी, और जो आप ही के पोस्ट किए हुए हैं, अभी हटे कहाँ हैं? सब हट गए, सब हट हट गए? गए, वही रहेंगे, घूम फिर के वही रहेंगे, वही अधिकारी वही रहेंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। अब क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो एकदम सक्रिय हो गया, लेकिन अब ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो मंडी परिषद है, कृषि विभाग के अधीन आती है, मंडी परिषद हजारों किलोमीटर सड़क बना डाली, रिपेयर कभी नहीं किया, सब गड्ढे हैं। जितनी नहर सिंचाई विभाग की जितनी सड़कें ये तो आप वो अपनी सब सरकार टूटी के हैं। कारनामे बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये स्वाभाविक। अभी इन्होंने नहीं, क्या नहीं, किया बेचारों ने, 1 हर महीने हुए हैं। हर साल स्वाभाविक अच्छा है कि प्रक्रिया आप अपने कि खुलासे खुद कर लो। हर साल स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर साल इनका रिपेयर और मरम्मत मार्च अप्रैल में होती है, हर साल होती है, वो तो स्वाभाविक चीज है। जो चीज, ये शीशे का गिलास है, ये गिरेगा टूटेगा, तो नया इस तरह आएगा। के कार्यक्रम जी, विधायकों के लिए ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो होने चाहिए, निरंतर होते रहिए, और नसीहत भी मिलनी चाहिए। नसीहत भी मिलनी चाहिए और नसीहत पे मत लो ठेके पट्टे। अमल भी होना चाहिए नसीहत पे। और ये असल प्रबोधन में कार्यक्रम आपको क्या, आपने जो करंट खाया उससे इन लोगों ने बड़ा सीख लिया है। नहीं सीख लिया, इसीलिए सीख कहाँ कह लिया? रहे हैं कि ठेका नहीं पट्टे सीख मत लिया, जाओ। नहीं सीख लिया ना। अभी ये लोग जो है देख नहीं पा रहे हैं कि तमाम लोग जो दूसरे जो अराजक तत्व टाइप के थे लोग, वो लोग आकर के इनके उसमें शामिल हो रहे हैं और वो अराजकता फैला रहे हैं। इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। देवेंद्र प्रताप सिंह, आपके तो 7 एमएलए हैं ना? जी, 7 एमएलए हैं। गर्व से कहिए ना कि 7 हैं। नहीं, 7 एमएलए हैं, जो है वो असलियत सामने है। तो कुछ सातों नेता हैं, कोई नेता नहीं किसी का। अच्छा, दूसरी पहली चीज तो ये बताइए कि आज तो प्रबोधन कार्यक्रम 2 दिन के लिए हो गया,
ये कांग्रेस का असमंजस क्या है कि अभी तक आप नेता विधानमंडल दल तय नहीं कर पाए हैं? 7 लोग हो, कम से कम इतनी इज्जत तो रखो। हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले 24 घंटे में मिल जाएगा। उठाए हैं इसलिए जवाब और देंगे। निश्चित तौर पे कोई ना कोई जो है हमारा नेता सदन होगा, क्योंकि जो सत्र शुरुआत के पहले ये हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगभग चाहे वो लोकसभा का नए सांसद चुन के आते हों, चाहे विधानसभा में, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जो रामदत्त त्रिपाठी जी ने, आपने जो बात उठाया, ये बात सत्य है कि ये अच्छा होता कि इनके इंटरेक्शन सेशन में, इनके ट्रेनिंग सेशन में इनको कुछ नॉलेज और सीनियर लोग बुलाए जाने थे। नहीं, पत्रकारों को बुलाया जाना चाहिए, संविधान विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए, आईटी विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए, जिससे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे सम्मानित विधायकों को लगभग सूचना क्रांति का उनको ज्ञान होना चाहिए, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो जनता की समस्याओं को आपने तो इतना ज्ञान और दे दिया, जो देखा इतना ज्ञान आप दे रहे हो, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, नेता विधानमंडल दल तो चुन नहीं पाए, किसको ज्ञान दे रहे हो? जरा कुछ ज्ञान कांग्रेस भी ले लिया करे। मैंने कहा कि 24 घंटे के मुझे अंदर मतलब मैं बड़ा लज्जा फील करता हूँ, देखिए बड़ा अजीब सा महसूस होता है जब आपसे कड़े सवाल करते हैं। आपको बुरा लगता होगा, लेकिन अब क्या करिए, आपका ये अधिकार है प्रश्न लेकिन करना, आप 1.5 महीने होने जा रहे हैं और आप अपना नेता विधानमंडल दल नहीं चुन पाए। 7 लोग हैं, तभी हालत है। कहीं गलती से इनकी सात लोग हैं, हम मंत्री बनने के लिए तो मारपीट हो जाती। देखिए, कोई हम नेता, कोई हालत खराब है, हमारा कोई प्रतिपक्ष नहीं होने वाला है, जिसकी जो एक संवैधानिक व्यवस्था हो। हाँ, समय रहते हुए हम नेता चुनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी कि कांग्रेस को किसी भी स्तर पे किसी को भी कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना जो है स्थान बनाने जा रही है। जब आप 7 सीट जीत कर आए हैं, तब आप नेता नहीं चुन पा रहे हैं। अगर 70 जीत कर आए होते तो क्या करते? वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जो प्रबोधन कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस प्रकार से ट्रेनिंग चल रही है विधायकों की, स्पेशल क्लासेस, आपको लगता है कि इससे विधायकों ने कुछ सीखा? दूसरा, रामदत्त जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठाया कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने 25 साल 30 साल असेंबली कवर की हो, कुछ और भी सीनियर लोग जिनका विधानसभा में, संसदीय लोकतंत्र में अच्छा खासा योगदान रहा हो, मिसाल के तौर पर प्रमोद तिवारी, हुकुम सिंह, अंबिका चौधरी, इन सबको भी बुलाया जाता तो जो तकनीकी जानकारी है और संसदीय आचरण है, विधायक ज़्यादा अच्छे से सीखते। देखिए ब्रजेश जी, प्रबोधन कार्यक्रम में लोगों ने कितना मन लगाया, ये तस्वीरें बोल रही, वहाँ विधायक सो रहे थे। अब मन इनका कहाँ लगा है ये हर कोई जानता है। जिस काम के लिए मना किया जा रहा है उसी में मन लगा है। और मन ठेका पट्टा अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में ही लगता है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि विधायक जी जरा कुछ नया कर जाएं, कुछ कर गुजर जाएं। अब ये सवाल जवाब सीखने उखने का टाइम तो जब सदन चलेगा तो उसी में सीख लेंगे थोड़ा बहुत सवाल लगाना। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि आगे जो चीज़ें हैं वो कैसे निपटाई जाएं। जो गड्ढा मुक्त हो रही है सड़कें, इनका काम कौन लेगा विधायक जी के इलाके में, ये भी उनकी चिंता है। और इलाके में सिंचाई के जो काम होंगे और इलाके में जो ठेके पट्टे बटेंगे, अभी तक एसओ विधायक जी के दरवाजे पे आया क्यों नहीं, ये सब भी चिंता है। तो ये सब चिंताएं, तो प्रबोधन कार्यक्रम में इन बिंदुओं को क्या सम्मिलित किया गया? ये प्रबोधन से बड़ा है मामला। ये मामला ये ऐसा है कि जो हर विधायक का दर्द है। देखिए, संसदीय ज्ञान और जानकारी सीखनी पड़ती है, कोई सीख के नहीं आता है। लेकिन प्रमोद तिवारी 9 बार विधायक रहे हैं, अंबिका चौधरी कई बार रहे हैं। लेकिन जब आपको सतत आप चुनाव जीत के आएंगे तभी इन सब चीज़ों में आगे कामयाब होंगे। तो यहाँ जोर चुनाव जीत के दोबारा आने पर नहीं है। और विपक्ष के एक नेता ने, आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये प्रबोधन कार्यक्रम थोड़ा था, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम था। बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, बीजेपी का बैनर लगाए हुए थे और वहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी का गुणगान भी खूब किया। तो ये सब बातें एक पार्टी दल विशेष तक सीमित रह गई। विपक्ष में विधायक कितने हैं? विपक्ष की हैसियत ही नहीं रह गई है तो विपक्ष करेगा क्या? खाली ये देवेंद्र की पार्टी की एक विधायक थी जो थोड़ा बहुत आगे पीछे ज्यादा चल फिर रही थी, बाकी तो इनके यहाँ सन्नाटा है। वैसे भी कांग्रेस, ये अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? ये नेता विधानमंडल दल नहीं चुन पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? 7 लोग हैं तब ये हालत है। गलती से कहीं 70-80 सीट मिल जाती तो क्या होता वीरेंद्र?
असल में कांग्रेस पर पिछले 15-20 सालों में ठप्पा लग गया कि जीते चाहे जितना, लेकिन जो सत्ता दल होता है उसी के आसपास इनके विधायक मंडराते हैं। वो मोह नहीं त्याग पाते उनसे, उनको देखते ही मचलने लगते हैं, सत्ता पक्ष की मेजों पे कागज लेके घूमने लगते हैं। तो ये तो बड़ा जग जाहिर है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस की दुर्गति भी इसी वजह से है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम निश्चित ही हर जब विधानसभा आती है, अखिलेश यादव सरकार आई थी तब भी हुआ था, लेकिन तब ये नहीं कहा गया कि ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम है, क्योंकि विधायक की संख्या विपक्ष में अच्छी खासी थी। लेकिन वीरेंद्र, इनके 7 विधायक हैं और अब तक इनमें से कोई नेता विधानमंडल दल नहीं चुना गया। ये कौन सी लड़ाई इनकी पार्टी में चल रही है? इनके यहाँ जब 2 ही लोग दूसरी बार जीत के आए हैं तो उसमें चुनने में कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो समस्या ये है कि जो सत्ता दल से अधिक ज़्यादा काम करवा ले, आगे पीछे उसके भौरा बन के घूम ले, उसी को पद मिलेगा। कांग्रेस में तो सत्ताधारी दल से साठगांठ वाले लोगों की हमेशा चली है। कांग्रेस का कोई वजूद यूपी में इसीलिए बच नहीं रहा है, कांग्रेस तो लेट गई है जमीन में। नहीं, ये बात मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप इस तरीके से आरोप इतनी बड़ी पार्टी को नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नहीं तो हम ये प्रदेश के पहले जनता कसम के खाइए, समस्याओं को प्लीज उठाएंगे। प्लीज आप ये बताइए कि कब आप नेता विधानमंडल दल देंगे? मैंने कह दिया 24 घंटे के अंदर नेता इनका समय नोट किया जाए। द डिबेट में वक्त अभी एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो योगी की स्पेशल क्लास और विधानसभा में हो रहे प्रबोधन कार्यक्रम यानी स्पेशल क्लासेस का इंपैक्ट विधायकों पर क्या है और उसका वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट पैनल के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। योगी की स्पेशल क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में आए विधायकों के लिए। उनको बताया जा रहा है कि विधानसभा में कैसा आचरण करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, सवाल कैसे उठाने हैं और किस तरह से नियमों के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम है और इसमें कई तरह के वक्ता आए, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर गुजरात विधानसभा के स्पीकर तक। उत्तर प्रदेश के भी कई वरिष्ठ विधायक, कई बार के जीत कराए पूर्व मंत्री लोग, 2-3 विधानसभा के 2-3 पूर्व स्पीकर यूपी के असेंबली के, उन्होंने भी जानकारी दी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के विधायकों का इन सब चीज़ों में रुचि है? क्या उनका मन लगता है? और वीरेंद्र ने जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कहे कि विधायकों का मन अपने क्षेत्र में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ क्या चल रहा है, और पूर्ववर्ती विधायकों का क्या रुतबा और रौला हुआ करता था उनके क्षेत्र में, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। इसका जवाब रामदत्त त्रिपाठी जी देंगे। नहीं, वो बात सही है, इंपॉर्टेंट बात थी उसकी जो वीरेंद्र कह रहे हैं। और मेरा भी ये कहना है कि देखिए, ये जो ट्रेनिंग और वर्कशॉप हम लोग भी करते हैं, अपने मीडिया के उसमें भी करते हैं, तो ये 2 वे एक्चुअली ज़्यादा होता है। तो अगर 2 दिन के अंदर और उसमें बड़े बड़े लोगों के जो भाषण जब होने लगते हैं तो लोग ऊब जाते हैं। तो हो सकता है इसको थोड़ा बेहतर ढंग से किया जा सकता था। ज़्यादा एक दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा एक तो नहीं हो पाता। दूसरे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले जो नए विधायक हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि विधायक बड़े तनाव में रहता है। उसको विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लेना है, उसको अपने क्षेत्र के लोगों के, और विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में सबसे कमज़ोर होता है। अपने क्षेत्र का छोटा सिपाही भी, छोटा पटवारी भी, बहुत पावरफुल होता है। नहीं, जिसके पास 150 वोट है ना, वो धमकी दे देता है विधायक जी को हम देख लेंगे। जो पंचायत का मामूली सदस्य है वो बाहर बड़े तोप हो, तो उसके जो कंसर्न है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, और ब्यूरोक्रेसी का अपना एक ढर्रा होता है, पार्टी के अंदर या सरकार में होती नहीं। तो मुझे लगता है इसको अगर विधायकों से पहले फीडबैक लेके या आगे भी उसको किया जाए, और ख़ास करके जो दिक्कतें आती है यही कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको कहाँ टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 0 आवर में केवल अपोजिशन के लोग उठा सकते हैं।
क्वेश्चन आवर चलने नहीं पाता। जो प्रैक्टिकल है कि क्वेश्चन आवर हो ही नहीं पा रहा है, क्वेश्चन आवर हो नहीं पा रहा है, 0 आवर अपोजिशन के लिए चला जाता है, बाकी तो फिर बचता है। तो अच्छा, जब फिर बजट, अभी मान लीजिए बजट आएगा तो सत्ताधारी दल के विधायकों को कहा जाएगा इसके फेवर में बोलो, भले आप मतलब बोलना ही बोलना है फेवर में, तो भले आपको कोई रोल ना हो। तो जैसे मुझे ये लगता है कि इसमें एक तो होना चाहिए, दूसरे जब भी नई विधानसभा आए, अभी होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी कि सेशन होगा और एक ब्यूरोक्रेसी बना के एक बजट वहाँ डाल देगी। अब आपको एक को उसका विरोध करना है और एक का उसको डिफेंड करना है। प्लान अपने आप ब्यूरोक्रेसी बना के रख देगी। आपका चलिए, हम ये मानते हैं कि विधायकों को तो आप ठीक लोगे, कर लोगे, सब सिखा लोगे। नहीं, ये जो उत्तर प्रदेश की जड़ हो चुकी ब्यूरोक्रेसी है, नहीं, इनको विधायकों के बारे में कैसे आप जानकारी देंगे? इनको सुधारना बड़ी चुनौती है। सुधारने के लिए सबसे उनके लिए कोई प्रबोधन कार्यक्रम नहीं, वो उसका एक ही इलाज है, 90 आप जितना ज्यादा विधानसभा का सत्र चलाएंगे ब्यूरोक्रेसी अलर्ट रहती है, क्योंकि उतने ज़्यादा सवाल आएंगे, उतने ज़्यादा चर्चाएं होंगी। तो इसीलिए हमेशा सरकार के हित में होता है ज़्यादा दिन विधानसभा चलना। जब विधानसभा ज़्यादा दिन चलती है तो आप देखिए सब अलर्ट टाइम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि जवाबदेही होती है। क्षेत्र का दरोगा भी डरता है कि जाके विधायक जी उठा देंगे। जब और उस सदन चल रहा होता है तो सब लोग अलर्ट रहते हैं। सबसे बड़ा जो फायदा होता है, दूसरे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि लोगों की, मान लीजिए कोई डिप्लोमा संघ है, कोई प्राइमरी टीचर है, कोई भी है, उनको लगता है कि अगर उनका विषय विधानसभा में उठ गया और सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया, जवाब दे दिया, तो इससे समाज में इसका बहुत लाभ होता है। इसलिए विधानसभा, सतीश द्विवेदी जी, ऐसा क्या आपने 2 दिन में, ये एक टॉकिंग शॉप इसीलिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो इसीलिए है कि लोगों की तमाम जो इश्यूज हैं पब्लिक के, वो वहाँ आते हैं, उनको मेंशन होता है, तो उससे बड़ा लाभ होता है। सतीश जी, इस 2 दिन में आपने क्या विशेष सीखा और क्या आपका स्पेशल अनुभव रहा? मैं त्रिपाठी थोड़ा दर्शकों को भी बताइए कि मैं एक बात से तो सहमत हूँ कि इसको और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन ये चूंकि पुरानी जो परिपाटी थी शायद उसी के अनुपालन में हुआ। 2-3 बातें जो मुझे अच्छी लगी। सभी विधायकों का एक कंसर्न था कि विधानसभा उसी तर्ज पर चलनी चाहिए जैसे लोकसभा चलती है, और उसके आश्वासन में हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने इस बात का विश्वास दिलाया कि हम कम से कम 90 दिन तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा को चलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये, जैसे मैं ही जान पाया कि अगर आप अपने किसी संकल्प या किसी प्रश्न के माध्यम से मंत्री से कोई आश्वासन ले लेते हैं अपने क्षेत्र के किसी विकास कार्य के बारे में, तो फिर वो करना मंत्री की, विभाग की, सरकार की मजबूरी हो जाती है। आश्वासन समिति में जाएगा, फिर वो उनको करना पड़ेगा। एक बात समझ में आई, नियम 56, नियम 51, ऐसे हम लोग समाचार सुनते थे, बहस देखते थे, जो सारी बातें नियम 56 के तहत उठाया। लेकिन ये समझ में, जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी जी ने ये बताया कि आप सत्ता पक्ष के हैं तो ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। आप नियम 56 के, आप ठीक है मतदान वाले व्यवस्थाओं में नहीं बात कर सकते, लेकिन आप संकल्प ला सकते हैं, आप प्रस्ताव ला सकते हैं, आप तमाम सारे ऐसे मौके हैं सत्ता पक्ष के विधायक के, वो भी उसमें। और जो बड़ी बात कही गई, जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, कि जो विधायक जितना ज़्यादा प्रश्न पूछता नजर आएगा, जितना जागरूक होकर के कार्यवाही में भाग लेता नजर आएगा, उसके क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो मंत्री ना होते हुए भी उन विधायकों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनसे डरते हैं कि ये विधायक बहुत जानकार है, अगर कोई प्रश्न लगा देगा तो हमको समस्या हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें समझ में आई हैं। अभी मतलब तो मोटिवेट करके नहीं, डरा के काम लेने की व्यवस्था है। नहीं, डरा के नहीं, कि मतलब अफसरों का भी प्रबोधन करो कभी। हाँ, ये अलग विषय हो सकता है, अफसरों का होना चाहिए, होता तो विधायक जी से कैसे आचरण करना है। कई जिलों में तो डीएम एसएसपी की हालत है कि विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं। मसूरी के एकेडमी, फोन उठाते भी हैं तो जिस प्रकार से विधायक को सम्मान देना चाहिए वो नहीं देते हैं। मसूरी के एकेडमी को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिक्कत आ गई, वो तो पुराने स्टाइल से है, और वो उनको अंग्रेज डाट साहब वाला जो वो सब ट्रेनिंग देते हैं कि भाई तुम तो साहब वो बोले, भाई विधायकों को सम्मान नहीं देते हैं। तो जो ये विधायक की अपनी क्षमता है, जो व्यक्तिगत स्तर पे इज्जत हासिल कर ले उनसे, वरना उनके मन में कोई इज्जत की भावना नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी से जो पब्लिक सर्विस का जो है कॉन्सेप्ट जैसे विधायकों को तो अब समझ में आ गया। आज ही सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि देखो ये मत समझो कि विधायक बने हो तो नेता बन गए हो। गांधी जी को कोट किया उन्होंने। गांधी जी ने कहीं कहा था इस बात को कि विधायक मतलब जनता का सेवक, जनता का मार्गदर्शक नहीं। लेकिन हमारी नौकरशाही में अभी ये समस्या है कि वो अपने को जनता का सेवक नहीं मान पा रहे हैं। हमको तो लगता है, अब देखिए नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। ब्यूरोक्रेसी को सुधारिए। मुझे लगता है विधायकों का प्रबोधन के बाद अब ये अफसरों के प्रबोधन पर भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की खास समस्या है ब्यूरोक्रेसी। एक चीज और बताएं, ये बड़ी बीमारी इसलिए साहब बड़े घमंडी नहीं उसकी वजह और बहुत ही रूड हैं और बड़ा ही निर्मम व्यवहार करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है लोकल गवर्नेंस की, उनको हम पावर नहीं देते हैं।
तो वहाँ जो ऑफिसर काम करते हैं, ग्रूमिंग होती है, वो एसडीएम है, सीडीओ है, एडीएम है, तो वो बिल्कुल उनको वहाँ लोकल जनप्रतिनिधियों के अंडर में जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, उनके अंदर में जुटे हुए प्रतिनिधियों के मातहत काम करने की आदत नहीं होती। जिन राज्यों में ये है, गुजरात में, कर्नाटक में, बंगाल में, वहाँ ब्यूरोक्रेसी ठीक रहती है। जैसे आज लोकसभा अध्यक्ष जी ने, महाराष्ट्र में वहाँ ठीक रहती है ब्यूरोक्रेसी। नहीं, यहाँ यूपी में नहीं, लोकसभा अध्यक्ष जी ने, यहाँ तो उनके कलेक्टरी और कप्तानी दिमाग में चल पावर रही है। आपने ले रखी है ना। लोकसभा अध्यक्ष जी ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जनप्रतिनिधि अगर जनता को किसी किसी मुद्दे पर ना कहना सीखे कि भाई ये काम नहीं हो सकता, और अधिकारी अगर हाँ कहना सीखे, जो हर बात में ना कर देता है, अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो बात बन जाएगी। यूपी में बहुत कम ही ऐसे विधायक होंगे जो जनता को ना कहने का हौसला रख सकें। प्रबोधन कार्यक्रम के बाद हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद कुछ मंत्रियों से बात की, और ये जो सोने के दौरान चिंतन चल रहा था, इस पर खड़े कुछ दिलचस्प बयान आए, पहले सुन लीजिए। अरे भाई देखो, माइंड एक्टिव रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है सोते समय भी, ये मत सोचो कि 2 दिन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हम लोग भी यहाँ पे थे, लेकिन 2 दिन में बहुत से विधायक सोते हुए पाए गए। जहाँ सीखने का मौका था वहाँ सो रहे थे लोग। नहीं, ऐसा हमने तो नहीं देखा कोई सो रहा होगा। हो सकता है आपने किसी को देखा हो कि आंख बंद किया हो, तो वो चिंतन जरूर कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से सोने का तो सवाल ही नहीं होता है। हमारे जितने विधायक थे सब बड़े, एक तो ज़्यादातर नवयुवक हैं, और हमारे अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी बताया कि 50 साल तक सब नौजवान ही कहे जाते हैं, तो सब ज़्यादातर नौजवान ही बैठे थे। तो नौजवानी में सोने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि केमिकल चेंजेस होंगे, लोगों में बदलाव आना चाहिए। आपको लग रहा बदलाव आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सो रहे थे अंदर। नहीं, कोई नहीं, सभी लोग सुन रहे थे और सभी लोग अच्छे से थे। सारे विधायक लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है और बहुत अच्छे से जाना है, और अच्छी सी चीज़ें मिली हैं, नियमावली भी हमारे पास हैं, और जो चीज़ें, जो मार्गदर्शन मिला है, मुझे लगता है इससे बहुत अच्छा कुछ करने को मिलेगा हमें, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका था। मोहसिन रजा की समस्या ये है कि अभी ये दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, और अभी इनके सामने बड़ी चुनौती है कि वो किस सदन में जाएं। 6 महीने का वक्त है, इस दौरान इनको किसी न किसी सदन से चुन के जाना है, तभी इनकी, अब लाल बत्ती तो उतर गई है, लेकिन कई मंत्री हो गए हैं, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, और कई मंत्री में जो किसी सदन के सदस्य नहीं है। ऑलराइट, उस्मानी साहब, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी एक्ट करती है और रिएक्ट भी करती है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि विधायकों की ट्रेनिंग तो दे दी आपने, इनको तो पकड़ के आपने बिठा लिया, इनको नसीहत ज्ञान सब दे दिया, कभी उनको भी ज्ञान दीजिए। आप लोगों ने इतना बेलगाम कर दिया था अफसरों को कि उन्होंने विधायकों और सांसदों की इज्जत करना बंद कर दी थी। नहीं, अधिकारियों का प्रशिक्षण तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो ये घटनाएं घट रही हैं कि अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुन रहे, सांसदों की बात नहीं सुन रहे, वो फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, और लगातार मुख्यमंत्री जी के वहाँ से लगातार निर्देश जा रहे हैं कि अधिकारी स्वयं टेलीफोन उठाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि दावे के साथ कह रहा हूँ ब्रजेश जी, चाहे आप सुबह 10 बजे चाहे जिस अधिकारी को फ़ोन कर लीजिएगा, अगर फ़ोन उठ जाए तो आप बताइएगा। तो आपने ये 100 में 10 लोगों ये का तो ही समस्या आपके समय से चली आ रही है, उसके लिए ये अभी ये कैसे लगातार एक सतत प्रक्रिया है, इस पे लगातार काम होता रहता है। विधानसभा में हम लोग थे, विधानसभा से लगातार विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पत्र सभी अधिकारियों को जाया करते थे कि ये प्रोटोकॉल है विधायक का, ये प्रोटोकॉल है सांसद का, इस तरीके से आपको पेश आना है। उनको लगातार वो भूल जाते हैं। एक सवाल और है, क्योंकि उनके अंदर एक ये संसदीय लोकतंत्र में आजम खां का पास भी बड़ा ज्ञान है, आजम खां को नॉलेज भी बहुत है, संसदीय मंत्री के तौर पर भी उनका लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में वो अपने आप को दूर रखते हैं। तो इससे क्यों न माने कि आजम खां के अंदर बड़ा कोई घमंड है? नहीं, कोई घमंड नहीं है, आना चाहिए था। तो बुलाए होते, बिल्कुल आते, उद्बोधन तो सारे विधायक बुलाए गए थे। कहाँ बुलाए गए? प्रमोद तिवारी जी नहीं आए, अंबिका प्रमोद तिवारी विधायक थोड़ी हैं, आजम खां साहब नहीं है, तो विधायक तो अम्मार बुलाया तो सभी विधायक हो गया। विधायक तो अम्मार रिजवी भी नहीं है, पहली बार विधायक तो अम्मार रिजवी भी नहीं है, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी बुलाया गया। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके वहाँ जो संबोधन करने आए वो विधायक हो, उसको संसदीय ज्ञान बुलाया आपने, उसका संसदीय ज्ञान होना चाहिए। उनसे अलग एलर्जी है पूरी तरीके से। कैसे, क्यों एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि और वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि अगर कोई अंदर आया यूनिवर्सिटी में तो क्या डायनामाइट कुछ इस तरह बोले थे, बम लगा के उड़ा दूंगा, पूरे इस तरह का आचरण ठीक है क्या? पूरे प्रदेश में जो है एक वर्ग विशेष के लोग जो है उनके खिलाफ एक भावनात्मक जो है लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, लगातार अपना नहीं देख रहे हैं, लगातार उनके लिए कभी कोई लीडर कुछ बोल रहा है, कभी कोई लीडर कुछ बोल रहा है, तो उस पर उनकी सफाई आती है आजम साहब की, तो इसलिए उनसे ये लोग एलर्जी रखते हैं।
ये जौहर यूनिवर्सिटी और कोई पर, बात नहीं। कोई बात क्या आई थी सीनियर एक लोगों बार को उसे। इग्नोर किया गया देवेंद्र? बिल्कुल इग्नोर किया गया निश्चित है। तौर पे सीनियर लोगों को इग्नोर किया गया है। और रही बात और ये- आजम खां साहब देखिए, की- प्रमोद तिवारी भी नहीं बुलाया गया अपने आजम से। खां साहब को, प्रमोद आजम- तिवारी का बीजेपी संबोधन होना चाहिए आजम था। खां साहब, आजम खां भी बहुत इंपॉर्टेंट आजम लीडर खां हैं। साहब कार्यक्रम एक था, उनका बहुत बैनर लगा। important अंबिका चौधरी को बुलाना खासकर चाहिए था, हुकुम सिंह को बुलाना चाहिए संसदीय था। मान्यताओं में, संसदीय ज्ञान में सुखदेव आजम खां राजभर साहब जी, का कोई गोविंद जवाब बाबू नहीं। प्रमोद तिवारी का और नहीं। निश्चित तौर पे सीनियर आजम खां साहब की जो बेबाकी, उनकी ईमानदारी, प्रमोद उनकी तिवारी को निष्ठा- क्यों नहीं बोल रहे? प्रमोद तिवारी जी को बुलाना चाहिए, अंबिका चौधरी जी को बुलाना चाहिए। और रही बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रामदत्त त्रिपाठी जी ने जिन जिन बिंदुओं को छुआ है, जिन जिन बातों को छुआ है, निश्चित तौर पे ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को और वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञों को उसमें बुलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लैग इस प्रबोधन कार्यक्रम में रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले कई सारे बसपा की सरकार में देखा गया, भाजपा की भी सरकार में देखा, मैं ये कहता हूं 27 साल जो कांग्रेस की सरकार थी तब उन संसदीय परंपराओं में काम होते थे। मैं ये देखा गया है आदरणीय ब्रजेश जी कि पिछले कितने सारे विधानसभाओं में कोई सदन चलाने की कोई परंपरा ही खत्म हो गई है। कोई सदन में कोई कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, सदन खाली रहता है। हाँ, तो लोकसभा में क्या कर रहे हो? पूरा और हिंदुस्तान खासकर देख रहा है, भारतीय जनता सदन पार्टी- चलने नहीं देते हो। राज्यसभा में सदन कांग्रेस में क्या क्या करती करते है? हो? लोकसभा में क्या करते हो? आप सिखाओगे? मैं उस राज्यसभा बात में को आपने कांग्रेस पिछले 3 सालों राज्यसभा में में कांग्रेस क्या लोकसभा और करती है? राज्यसभा में जो बहुत हालात बुरे पैदा दिन किए हुए देखिए, हैं, नहीं, इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। बहुत ब्रजेश महत्वपूर्ण जी, बात उठाया है। लोकसभा मैं उस 120% चली है 3 वर्षों में, लेकिन राज्यसभा नहीं चलने दिए बहुत लोग। महत्वपूर्ण विषय उठाया, केवल मुझे उस 44 पे बोलने सांसदों दिया ने जाए। मैं केवल कहना 44 चाहता हूं सांसदों ने कि लोकसभा को हाईजैक कर रखा था। केवल संपूर्ण आपने विपक्ष कभी का लोकसभा नहीं शीतकालीन चलने दी। सत्र में जो एक भी सदन नहीं चला, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के- क्योंकि नहीं, विपक्ष के देवेंद्र लोग जी, केवल एक ही चीज मांग सत्ता कर रहे पक्ष थे के 300 कि सांसदों के होते हुए उस भी नियम के सत्ता तहत पक्ष ने उस सहयोग का नियम के परिचय तहत दिया। चर्चा करा आपके दीजिए 44 जिस सांसदों ने नियम में लोकसभा चलने केवल नहीं सदन दिया। में जो है जो एक क्या कहते हैं एक कांग्रेस जब मत विपक्ष में मत होती है विभाजन तो की नहीं बात किया हो। इन्होंने। आपको एक डर थी, आपको एक डर थी, राज्यसभा भारतीय को जनता आपने- पार्टी को डर थी आपने कि राज्यसभा को कहीं डिफंड कर दिया है। उस आप नियम में राज्यसभा को चर्चा चलने करा नहीं दिया देते जाएगा हैं। जिसमें मतदान होता नहीं, है तो भारतीय जनता पार्टी के हाँ, आप कम से देखिए। कम 150 सांसद नहीं, नहीं। मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट करते। ये आप भाजपा भारतीय में जनता कभी पार्टी नहीं। ये की भाजपा सबसे बड़ा में डर कभी नहीं होता था, है। यही डर था। ये भाजपा और में कभी आप नहीं ये होता तो है। आपकी हिम्मत नहीं थी सदन चलाने की, आप सदन नहीं चला सकते थे। तो यहाँ साथ तो यहाँ कैसे लड़ पाओगे? देखिए 44 सांसद जिन्होंने इन्होंने इतनी हट धर्मता, इनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़े दिल वाली पार्टी है। अब कहां बड़ी सुनिए, पार्टी है? जब जनसंघ अब सुनिए, 44 सांसद हैं, जब 7 एक विधायक समय हैं था, उत्तर प्रदेश में। एक समय था कभी बड़ी जनसंघ पार्टी के रही एक होगी। भी सांसद जीत अब के नहीं तो- आए थे और इंदिरा गांधी जी ने अपने 2 सांसदों को इस्तीफा दिला के अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को All right, सदन में लाने का काम please. किया था। ये गलत और तथ्य है। आपने ये आपने ये गलत काम है। किया कि Please, कांग्रेस please. पार्टी को ये- नेता विरोधी गलत तथ्य है। नेता देने का काम नहीं किया। ये हट धर्मता, ये जो ये जो पूरे देश ने देखा है 3 साल में लोकसभा में 300 सांसद आपको रहते हुए इस भी लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी इन ने संयम का संवैधानिक परिचय दिया। मान्यताओं में, लेकिन आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं इसलिए में आपको कोई विश्वास ही नहीं है। इस देश के आपने लोकतंत्र के राज्यसभा- खिलाफ है आप। इस अरे- देश के संवैधानिक व्यवस्था को आप ध्वस्त भिन्न करना करना चाहते चाहते हैं। हैं। ये मेरा आरोप है आपके आपने ऊपर। राज्यसभा इसलिए चलने नहीं दी आप कि आपको लगता केवल था इस कि मोदी देश सरकार को काम 23 करेगी राज्यों तो में जनता सरकार मोदी लाना सरकार चाहते के हैं। पक्ष में चली जाएगी। 23 राज्यों में सरकार लाके इस देश के लोकतंत्र को जनता खत्म हमको करना चाहती चाहते हैं है। आप। जनता ये हमको मेरा चाहती सीधा है, तो आरोप हमारे- है। आपको All बाबा right, साहब all right. भीमराव The debate अम्बेडकर में अभी- के all right, संविधान में please. इस देश के लोकतंत्र देवेन में प्लीज, भारतीय ऑल जनता राइट, पार्टी ओके, RSS को बिल्कुल शांत विश्वास रहिए, नहीं शांत है। रहिए। द डिबेट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे, तब जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो सदन नहीं चलने देता और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या विपक्ष इस स्थिति में है, इस राजनीतिक तौर पर इस हैसियत में है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को असेंबली के भीतर परेशान कर सके, सरकार को परेशान कर सके। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। नए विधायकों की एक स्पेशल क्लास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चल रही है।
इसको प्रबोधन कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें विधायकों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें जानकारी दी जाती है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, मर्यादा कैसी होनी चाहिए, विधानसभा में व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से सवाल उठाए जाने चाहिए, क्या प्रश्न कर सकते हैं, क्या उनके अधिकार हैं और किन किन चर्चाओं में वो भाग ले सकते हैं। इन सभी जानकारियाँ उन 238 नए विधायकों को दी जा रही हैं, जिसमें 90% भारतीय जनता पार्टी के जो पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य बने हैं। इस बार खास बात यह है कि दिल्ली से बड़े नेताओं को भी बुलाया गया, लोकसभा अध्यक्ष को भी बुलाया गया, गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष को भी बुलाया गया और जानकारी दी गई कि विधायकों का आचरण कैसा हो और किस तरह के सवाल उठाएं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर को लोकसभा में जिस तरह से घेरा गया, राज्यसभा में जिस तरह से घेरा गया, सदन चलने नहीं दिया जाता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और नए आए विधायकों को ये ज्ञान क्यों नहीं दिया जा रहा कि वो अनावश्यक हंगामा ना करें, पार्टी में अपने नेता के कहने पर बेल में मत कूद जाएं, नारेबाजी ना करें, अपना आचरण ठीक रखें? ये सब कब सिखाया जाएगा? अच्छी अच्छी बातें तो सिखा दी गई, लेकिन जब विधानसभा शुरू होती है तो उस दिन क्या कुछ होता है पूरा देश, उत्तर प्रदेश देखता है और हैरानी होती है कि पहले दिन बिना हंगामे के और कोई भी सदन के कोई भी दिन बिना हंगामे के, बिना शोर शराबे के कभी खत्म नहीं होती। तो विधायकों को इस तरह की जानकारियां कब दी जाएंगी, इसका जवाब देंगे रामदत्त त्रिपाठी। नहीं, विधायकों को मुझे लगता है कि व्यावहारिक ज्ञान ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब जो बजट सत्र चलेगा तो मुझे लगता है कि उसमें व्यावहारिक ज्ञान ज़रूर मिलेगा। और असली चीज़ वही है कि विधानसभा की जो फंक्शनिंग है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ मौलिक बदल की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर कमेटी, ये तो साहब अंग्रेजों के ज़माने की परंपरा है जिसको कंधे पे बिठा के ये लोग चल रहे हैं। अब जैसे कमेटी सिस्टम है नहीं, तो कमेटी सिस्टम न होने से जो विभागीय समितियां होती हैं, जैसे लोकसभा में काफ़ी कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे जो विधायकों के काम है, जो PWD के हैं, बिजली के हैं, प्राथमिक शिक्षा के, अगर उन विभागीय समितियों में बहुत सारी गहराई से काम हो जाते हैं और विधायकों को भी मौका मिलता है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी से भी चूँकि मीडिया का ग्लेयर नहीं होता, तो बहुत सारे काम वहाँ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मौलिक अब चीज़ों के जो कामकाज का तरीका है, उसमें अभी क्या हो रहा है, जब हम लोग वही देखते हैं कि सुबह आए और सारे अपोजिशन के लोग आए, उन्होंने जो 0 आवर में काम होना चाहिए वो क्वेश्चन आवर में शुरू हो जाता है हंगामा, और उसकी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन आवर पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर विधायकों को गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, अब जैसे प्लान होगा, अब प्लान जो बनने में विधायिका का कोई रोल ही नहीं होता। हमने तो कभी देखा नहीं कि जो अगला वार्षिक जो प्लान हो उसको आप पहले विधानसभा में आप चर्चा कराइए। अगर मेरा कहने का मतलब है कि जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम है, अगर उनको बनाने के पहले आप विधायकों को चर्चा का अवसर दें तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नतीजा क्या होता है कि फिर विधायक वहाँ एक एक जो है वो हैंडपंप के लिए, खड़ंजों के लिए नहीं, फिर वो मजबूरी हो जाती है, उनको उठाना पड़ता है चीज़ों को। दूसरा, विधायकों की भी एक कमी हमने देखी है कि अब क्या हो रहा है कि पहले आप याद कीजिए कि जैसे डॉक्टर लोहिया थे तो मौलिक इश्यूज लेके आते थे विधायक या सांसद। अब क्या हो रहा है कि अखबार में खबर छपी और दूसरे दिन आप उसको उठा रहे हैं, उसी चीज़ को पुष्टि भी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी अगर विधायक होमवर्क करेंगे, और उसके लिए समय नहीं मिलता, इसीलिए क्योंकि गवर्नेंस इतना ख़राब है कि एक विधायक सुबह दातून करने से पहले भी 4 आदमी उसके यहाँ आ जाते हैं कि साहब पुलिस ने परेशान किया, पटवारी काम नहीं कर रहा है, तहसीलदार नहीं कर रहा है, वीडियो का ये है, अस्पताल में भर्ती, एडमिशन कराना है। तो बहुत सारे एक्चुअली वो सब जुड़ गई हैं चीज़ें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना ठीक से काम करे तो विधायक तसल्ली से स्टडी करके आए, हाउस में सवाल उठाए। कांग्रेस धमकी दे रही है कि जो कुछ लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा, अब तो इनके पास साथ हैं, आपको क्या परेशान कर सकते हैं? मुझे भाषा सुनी इनकी। कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें परेशान करने की कोशिश तो ये करेंगे, क्योंकि जो डर इनको था कि लोकसभा में जो बिल पास हो रहे हैं अगर वो राज्यसभा में आसानी से पास हो जाएंगे तो इतने सारे काम हो जाएंगे कि ये 44 भी साफ हो जाएंगे इनके, वो डर यहाँ भी है। लेकिन इनकी संख्या इतनी नगण्य है, फिर सपा से हाथ मिलाएंगे सदन में कि आइए मिल करके डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो एक तो प्रचंड बहुमत दिया है जनता ने, और आज 47 और 7 मिल गए तो आपको परेशान करने भर के लिए सदन में बहुत नहीं, जो विधायकों का अप्रोच दिख रहा था इस प्रबोधन कार्यक्रम में, लोग इस मूड में थे प्रचंड बहुमत पे गए। नहीं, सुने इंदिरा जी को एक सेकंड आप कह लेने दीजिए, एक सेकंड। इंदिरा जी को बांग्लादेश वार के बाद इतना प्रचंड बहुमत मिला था, दुर्गा जी कहा गया, लेकिन 74 आते आते क्या स्थिति हुई, 75 हुई क्या स्थिति। राजीव गांधी को कितना प्रचंड बहुमत मिला
मिला था उस समय की यूपी में हालत ये इसको थी कि मेंटेन सर- करना मुश्किल है। तो Yes, please. असली चीज ये है कि आप 85 उसको हाँ, please. परफॉर्मेंस Yes. क्या नहीं, Go ahead. कांग्रेस इसलिए नहीं मेंटेन कर पाई क्योंकि कांग्रेस को वास्तव में सत्ता का नशा इतना चढ़ जाता है, जब उनके पास बहुमत आ जाता है तो ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको लगता है अब हमको कौन रोकेगा। आखिर उस बहुमत के बाद देखिए इमरजेंसी थोप दी इंदिरा जी ने, तब ना ये दुर्दशा हुई। आप निश्चिंत रहिए, मैं भारतीय जनता यहाँ पार्टी के क्यों एक इनकी विधायक ऐसी के- हालत हो गई? अब यहाँ ये जो कह रहे थे कि जनता हमको बहुत, ये कह रहे हैं आप हर राज्य में भैया, ये सरकार बता बना ले रहे दीजिए, हो। अरे भाई जनता द्विवेदी जी, हमारे ये कामों बता को दीजिए, देखिए, जो जनता भारतीय हमारे जनता राष्ट्रीय पार्टी को 325 बस सीटें मिली मुझे है, अपनी बात क्या पूरी बहुत करने सारे दीजिए। विधायक पहले विधायक दीजिए क्या ना। अपने मेहनत के कारण वहां जीते देखिए, हैं? कांग्रेस जो कोई सदन में मोदी करती का है तो यहाँ ना करिए। मोदी का मेरी- जब करके जीते नहीं, हैं, नहीं। मोदी का जब करके जीते हैं, बहुत सारे कारण उसके मैं ईवीएम बता भी हो रहा हूँ, सकता है, उसका बहुत कारण- सारी चीजें मैं हो उसका सकता कारण है। बता रहा तो वो हूँ। आप जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे? और रही बात आप अब बोलने त्रिपाठी जी दीजिए, ने कह तो कहा- दीजिए। त्रिपाठी जी ने उनको कहा अला- कि सुबह please. सुबह से लेकर शाम तक क्या? जो Yes, जो है please, विधायक please. मैं बोलिए, रहता बोलिए, है, कह रहा बोलिए। हूँ। तो आप जब जनता तो आपको बोलने तो दो जानती भाई, नहीं है, मोदी बोलने के तो दो। नाम पे वोट मिला है हाँ, आपको। बोलिए, बोलिए। देखिए अंतर यही है, इसलिए 44 सांसद आपके हंगामा कर लेते हैं क्योंकि भाजपा जो अनुशासन का पाठ पढ़ाती है उसके नाते उसके 300 सांसद हंगामा नहीं करते। मेरी बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे थे ना 23 राज्यों में आपने सरकार बना ली, हम परफॉर्म कर रहे हैं। गुजरात की परफॉर्मेंस को देखकर देश की जनता ने मोदी पर भरोसा किया और मोदी सरकार की परफॉर्मेंस का असर है। मैं अपना अनुभव बताता हूं, गांव में जाते थे और जो कमल का फूल छपा हुआ गमछा हमारे गर्दन में लटका होता था, बुढ़िया उस गमछे को पकड़ती थी और कहती थी, बाबू तू परेशान ना हो, ये मोदी जी इतना काम करत बाड़े हैं, हम तू ही कोट दे। तो ये परफॉर्मेंस के कारण ये जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, कभी कोई ऐसा भी मिला जिसने कहा हो कि राहुल गांधी को वोट देंगे? आप तो कैंपेन बहुत किए होंगे, कोई मिला? सही सही बताइए। नहीं मिला, कोई नहीं, हाँ। कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मिला होगा कोई नहीं? ये चाल चरित चेहरे की पार्टी, राहुल गांधी को ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ये चाल चरित चेहरे की कहलाने वाली पार्टी, आचार और संस्कारों की पार्टी, और खुद प्रोफेसर द्विवेदी जो विधायक हैं, ये एक हमारी जो बुजुर्ग को हम कोई भी किसी भी जात, चाहे छोटी से छोटी जात की कोई जो बुजुर्ग महिला हो तो उसको हम माता के रूप में कहते हैं, और आप माननीय विधायक जी कहते हो बुढ़िया कहती है कमल। तो ये यही चीजें हैं पर कि इनको आपके कोई नहीं मिला जो किसने आपके कहा हो। कथनी और करनी में बहुत अंतर यही कांग्रेस है। की इसलिए कि हरकत है। जैसे कि 2014 में देश की जनता से जितने भी आपने वादे किए एक भी पूरा नहीं किए, केवल आप हिंदुस्तान में गांव-गांव में लोग जुमलेबाज के रूप में सुन लीजिए, देवेन ये कहने लगे प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। हम ये जो इनको घटना कोई बता ऐसा रहे नहीं थे मिला वो इसलिए कि जिसने ये झोपड़ी कहा में हो गैस कि पहुंचाया। राहुल गांधी को वोट देना चाहता है। इनको कोई नहीं मिला। वही जिस राहुल गांधी जी को आप उल्टे सीधे बात करते हैं, राहुल गांधी न जाने कितने फोटो में तस्वीरों में कहीं जाते हैं, कोई बुजुर्ग महिला होती है तो उसको उठा करके उसके साथ चलने का काम करते हैं, उसको गले से लगाने का काम करते हैं, और आप एक बुजुर्ग महिला को आप बुढ़िया के रूप में कह रहे हैं। बात कर रहे हैं आप, मेरा भाव नहीं समझे आप। मैं ये कह रहा था अरे कि भाव मोदी क्या जी के- समझे देखिए, पंडित जी, भाव क्या समझे? मोदी जी ने क्या किया है देश की जनता के लिए, अरे गरीबों के लिए, झोपड़ी मजदूरों के लिए? में गैस चूल्हा जल रहा है, झोपड़ी झोपड़ी में गैस चूल्हा जल रहा है। जो सारी योजनाएं आप आपने- नाम बदल आपने- बदल के आपने लिए हो, आपके एक भी समय में योजना जनता ने क्यों ये हालत कर दिया? योजना ब्रजेश जी को आपकी भी अभी तक सिलेंडर नहीं लागू- मिलता था। एक भी कानून आपने बनाने का काम नहीं किया जनता All right, please, ने। please, RTI please. लागू किया, मैंने मनरेगा All लागू right. किया, मैंने फूड उस्मानी सिक्योरिटी साहब, लागू जी, किया। जनता ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? उस्मानी साहब, ईवीएम की प्लीज, महिमा। ओके ओके क्यों ओके, रिजेक्ट कर दिया? ऑलराइट प्लीज। उस्मानी साहब, इस तरह के कार्यक्रम जो विधानसभा में चल रहे हैं विधायकों को सिखाने के लिए, आपको लगता है कि इससे कुछ बड़ा परिवर्तन विधायकों के आचरण, उनकी कार्यशैली में होगा? इनका काम तो हंगामा करना ही तो करेंगे। नहीं देखिए, और आप ऐसा इनका है साथ कि ये दोगे उद्बोधन बीजेपी कार्यक्रम को परेशान देखिए, करने ये के लिए? उद्बोधन कार्यक्रम जब भी विधानसभा नई गठित होती तो उसमें होते हैं, और उसको होने के बाद उसको सुन करके और वहीं पर खत्म कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छे विचार विपक्ष को दिए जाते हैं कि 90 दिन विधानसभा चलानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चलने दोगे? चाहिए, और कोई आदमी 20 से 25 दिन ये खुद नहीं चलने देंगे, क्योंकि इनकी कमियां विपक्ष उजागर करेगा। इनके सुनने की सामर्थ्य है नहीं, इनके अंदर सुनने की सामर्थ्य है नहीं। तो इन्होंने जो 2 महीने में जितने कुकृत्य कर दिए हैं, मुजफ्फरनगर से लगा के, मेरठ से लगा करके सहारनपुर तक, अलीगढ़ तक जो किया है इन्होंने, जो थाने वाने चौकियां जो फूकी हैं, तो वो सब उठेंगी। इसलिए देखिए, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर अच्छी सरकार चलानी है
तो आपको कानून व्यवस्था भी ठीक रखनी होगी और अधिकारियों के ऊपर भी लगाम लगानी बहुत होगी। बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो बहुत बहुत टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है ब्रजेश जी, जो योजनाओं का टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है, अगर उस टाइम में पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार को कठोर कार्रवाई अपनी सरकार में कितनों पर कार्रवाई की हो? देखा नहीं, आपने देखा नहीं क्या हुआ, क्या किया आपने, नतीजा क्या क्या किया? तो नतीजा तो अरे बिजली की बात करिए, तो सामने एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम हमारी तो सरकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रशंसा है, नतीजा सामने है, एक महीने में हमारी सरकार ने एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक महीने में हमने गलत काम किया, हम विपक्ष में आ गए, आप गलत करोगे, आप विपक्ष में हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के स्पेशल क्लासेस विधायकों को कुछ अच्छी जानकारियां देकर जाते हैं, उनको उनके अधिकार पता चलते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है और यहाँ के विपक्ष का क्लास है कि संख्या में भले कम रहें लेकिन सत्तारूढ़ दलों को परेशान करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इस बार सब बीजेपी से खिसियाए बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग 90 दिन का मंसूबा पाले हैं कि सदन चलेगा, तो इस बार मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस इकट्ठे हो सकता है कि बीजेपी पर सदन के भीतर अटैक करे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नए विधायकों को ये भी सिखाया जाना चाहिए विपक्ष से हमले से को डिफेंड कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्रस्तुत है LIC आधार स्तंभ और आधारशिला। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। दबंग पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अर्बन वुड्स, इंस्पायर्ड बाय योर ड्रीम्स। त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित जेटिको बनियान। जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा लिलिका आई ड्रॉप। नमस्कार, PGM दे दीजिए एक बार। PGM